किसान के बेटे ने हाई स्कूल में किया जिला टॉप। प्राइवेट कॉलेज के शिक्षक के बेटे ने इंटरमीडिएट में किया जिला टॉप। हाई स्कूल में मोहित ने अनुराग ने इंटरमीडिएट में बाजी मारी, दोनों ने बरेली में किया टॉप। एनडीए में ऑफिसर बनना चाहता है मोहित, इंटरमीडिएट में टॉप करने वाले अनुराग आईएएस बनना चाहता है। तारांकन हाई स्कूल में मोहित ने अनुराग ने इंटरमीडिएट में बाजी मारी, दोनों ने बरेली में किया टॉप। यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का रिजल्ट आज घोषित हो गया। बरेली में जय नारायण सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के छात्र मोहित गंगवार ने जिले में पहला स्थान प्राप्त किया है। मोहित ने 600 में 555 अंक प्राप्त कर यह उपलब्धि हासिल की है। जय नारायण इंटर कॉलेज के सजल रस्तोगी दूसरे स्थान पर रहे हैं। सजल के 552 अंक आए हैं। श्री एल प्रसाद इंटर कॉलेज नवाबगंज के छात्र अभिषेक ने जिले में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। अभिषेक के 600 में 537 अंक आए हैं। मोहित बंजरिया गांव का निवासी है और उसके पिता किसान है। मोहित शहर में किराए पर कमरा लेकर पढ़ता है और सारा काम खुद करता है। जय नारायण कॉलेज पहुंचे मोहित के पिता मीडिया से बात करते करते रोने लगे और वो खुशी के आंसू रोक नहीं पाए। एनडीए में ऑफिसर बनना चाहता है मोहित का सपना एनडीए में ऑफिसर बनने का है। मोहित ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वो एनडीए की तैयारी करेगा और ऑफिसर बनकर देश की सेवा करेगा। इंटरमीडिएट में टॉप करने वाले अनुराग आईएएस बनना चाहता है। इंटरमीडिएट में एल प्रसाद इंटर कॉलेज नवाबगंज के छात्र अनुराग शंखवार ने जिले में पहला स्थान प्राप्त किया है। अनुराग की प्रदेश मेरिट लिस्ट में 16वां स्थान है। अनुराग को 500 में 456 अंक प्राप्त हुए हैं। अनुराग भी एक साधारण परिवार से है और उसके पिता प्राइवेट कॉलेज में शिक्षक है। अनुराग का सपना आईएएस बनने का है। अनुराग का कहना है कि वो 7-8 घंटे पढ़ता था। वही अनुराग के जिले में टॉप करने से उसके गांव और परिवार में खुशी की लहर है। अनुराग शंखवार। कहाँ के रहने वाले हैं? नवाबगंज। पिताजी का नाम? मिस्टर शैलेंद्र शंखवार। तो आपने इंटर टॉप किया, कितनी देर पढ़ाई करते थे आप? 7 से 8 घंटे। आपने जो मुकाम हासिल किया, जो आप चाहते थे, आपके चाहने वाले चाहते थे, आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा था। आप आगे क्या सोचा आपने? आईएएस की प्रिपरेशन करेंगे। जी क्या नाम है आपका? नथुलाल। कभी क्या करते हो आप, मुझे बात बताओ। देखो, करता तो मैं खेती हूँ। वैसे एजुकेशन मेरी हुई एमए इकोनॉमिक्स थी। हाँ। क्या सपना है आपका अपने बच्चों को लिए? सपना, मेरा सपना तो ये है साहब के बच्चों के हक में जो पढ़ाई लिखाई में जो खर्चा होगा वो मुझे करना है। अब अगले बच्चा क्या डील करता है वो बच्चे पे आधारित है। हैं, अब उसने कहा जैसे मैं एनडीए की तैयारी करूँ, मैंने कहा ठीक है एनडीए की तैयारी करूँ। योगदान मेरा ये रहा है, जब इसे कक्षा 1 में एडमिशन कराया था उस साल मैंने केवल 2 घंटे का समय इसके पढ़ाने में लगाता था। उस समय से इसका मैथ और ये बाकी छोटे मोटे सब्जेक्ट्स जो थे वो मैंने इसका रेडी करा दिया था। 5वीं क्लास में इसका मैथ मैंने बिल्कुल कंप्लीट करा दिया था। मैथ में ये अपने स्कूल में शुरू से ही टॉपर रहा है और मैथ में ही क्या वैसे स्कूल में ही टॉपर रहा है। जन्म वो सरस्वती शिशु मंदिर चटिया बरेली में पढ़ा था ये, तो वहाँ पर थ्रू आउट शुरू से टॉपर रहा है और मैंने और कोई ध्यान नहीं रखा है। मैंने आज जो सीन आपने देखा कि इतने सारे कैमरे चल रहे हैं, मीडिया है यहाँ पर, और जिस तरीके से आपके बेटे की तमाम लोग फोटो खींच रहे हैं, इंटरव्यू ले रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, कैसा लग रहा है ये सब देख के? बहुत बड़ी खुशी हो रही है मुझे ये देख कर। बट मैंने इसका रिजल्ट जब निकला तो मेरी आशा पानी फिर गया था लेकिन एक गिलास पानी क्या क्या एक्सेप्ट कर रहे थे बाबूजी, क्या एक्सेप्ट कर रहे थे? क्या क्या एक्सेप्ट कर रहे थे बाबूजी? दुख मुझे ये हो रहा था। सर जानना चाहेंगे, आज आपके स्कूल के मोहित गंगवार ने टॉप किया है जिले में, क्या कहना चाहेंगे और किस तरीके का छात्र था, कितनी देर ये पढ़ता लिखता था, क्या इसकी जब ये कॉलेज आता था तो किस तरीके से ये पढ़ता था, पूरी बात बताइए। देखिए, मोहित है ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित बालक है
मेधावी है, अच्छा है, लगनशील है, बच्चे की जो जिजीविषा होती है और लगन होती है, और जब कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संकल्पित होता है तो वो कुछ भी कर सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए आप लोग भी, आपका भी एक लक्ष्य है और उसको प्राप्त करने के लिए आप निकलते हैं। उसी तरीके से इस बालक ने भी मेहनत की, विद्यालय आया। विद्यालय का समय तो एक रहता है, सारे बच्चे एक ही समय आते हैं, सभी उसी क्लास में पढ़ते हैं, टीचर्स भी उसी कक्षा में बच्चे को पढ़ाते हैं, लेकिन एक जिज्ञासा और लगन ये बच्चे को आगे पहुंचाती है, आगे बढ़ाती है। अब एक क्लास में बच्चे सब हैं, कोई मेधावी है, कोई 90% लाता है, कोई 95 लाता है, कोई 70 लाता है, 60 भी लाता है। ये अपने उसके अध्ययन, उसकी रुचि और जो ग्राह्य शक्ति है बच्चे की, उसके ऊपर निर्भर करता है। ये सब चीज़ें मैन टू मैन डिफर करती हैं। उसी के कारण से बच्चे की लगन, उसने परिश्रम किया, उनके शिक्षकों ने उसको ठीक ढंग से जो बताया, उसको पढ़ाया, उसने जो पूछा उसको गाइडेंस दिया, और उस गाइडेंस का परिणाम है कि उसका स्थान आया। मोहित, कहना चाहेंगे आज आपने जिले में टॉप किया है, क्या कहना चाहेंगे? सर मैंने जो सर ये उपलब्धि सर हासिल कर पाया हूँ सर इसके पीछे सर कॉलेज का सर बहुत ज़्यादा सर सपोर्ट है सर। सारे टीचर्स ने सर बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, और सर मेरे मम्मी पापा तो सर का तो बहुत ही बड़ा योगदान है सर इसमें, और सर इन्हीं की सबसे सहायता से सर मैं ये सब कुछ कर पाया सर। कौन कौन से सब्जेक्ट थे आपके? सर सब्जेक्ट हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस और सर कॉमर्स थी मुझ पर सर। आगे क्या बनना चाहते हो, क्या इरादा है? सर मैं वैसे तो सर डिफेंस में सर एनडीए ऑफिसर बनना चाहता हूँ सर, बट सर इसके बाद भी सर मैं उसके बाद वहाँ मतलब एयरफोर्स में सर कुछ समय सर्विस करने के बाद सर सिविल सेवा में सर आना चाहता हूँ सर। सिविल सेवा में? जी सर। ये बताइए कितनी देर पढ़ते थे आप, कितनी मेहनत करते थे? सर पढ़ने का तो सर ये था, वैसे नॉर्मली तो सर कुछ सर नाइट में ज़्यादा पढ़ाई की है सर। नॉर्मली तो सर 2 बजे तक सर, बट जब कभी एग्ज़ाम हुआ करते थे, होम एग्ज़ाम या प्री बोर्ड एग्ज़ाम सर वगैरह कभी हुए थे, तो सर फिर उस रात या तो नहीं सोते थे या फिर 4 या 5 बज जाते थे सर। जी सर। कहाँ रहते थे तुम लोग? सर यहीं जयनाड़ के बिल्कुल सर सामने ही सर रूम है सर। हम 3 लोग सर फ्रेंड लोग थे सर, वहाँ तीनों लोग एक रूम में रहते थे सर। जी सब अपने आप ही खाना पीना? हाँ जी सर, खाना वाना सर अपने आप ही होता था सर। सुबह किस टाइम उठ जाते थे? सर सुबह का सर कुछ डेफिनेट नहीं था सर, क्योंकि सर शाम का ही जब वो नहीं था डेफिनेट, तो सर सुबह का भी नहीं हो पाता था सर। मतलब ये देख लेते सर कॉलेज का टाइम क्या है सर, उसी के अकॉर्डिंग, मतलब कि सुबह में सर ज़्यादा स्टडी नहीं हो पाती थी सर, मतलब कि नाइट में ही सर शाम को ही जितनी करनी होती थी उसी अकॉर्डिंग टू सर सोते थे, और आधा घंटा 1 घंटा इससे ज़्यादा मतलब सुबह मुश्किल था सर। पिताजी क्या करते हैं? सर पापा जी तो खेती करते हैं सर। आज जब रिजल्ट आया और आपको पता चला कि आपने जिले में टॉप किया है, तो क्या प्रक्रिया थी पहली माँ बाप की आपके प्रति? सर मुझे जब मैंने पहले अपना रिजल्ट निकाल के देखा सर, तो मैंने 92.5% नंबर थे, तो सर थोड़ा मैं निराश हो गया, क्योंकि सर मैं कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था। बट सर बाद में मुझे पता चला सर अमित सर ने और सर प्रमोद सर ने जब मुझे फ़ोन किया, बताया कि तुम डिस्ट्रिक्ट में टॉप हो सर, तो बहुत ज़्यादा सर खुशी हुई, और घर में सर सभी लोग बहुत अच्छे से, मतलब खुशी का सर एकदम माहौल दौड़ गया सर। जी कितने भाई बहन हैं आप लोग? सर एक सिस्टर है सर, और मम्मी पापा हैं। सिस्टर कितनी बड़ी है? क्या सर सिस्टर सर 12th में है सर आपकी। जी सर। 12th में आई है सर? हाँ सर, इस साल 12th में आई हैं सर। एनजी न्यूज़ से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।